So, hello class 7 students, welcoming you all back to your chapter. आपका न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 5 जो कि आपका है पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो पूरा चैप्टर आपका इनके आसपास होने वाला है, पूरा इस पे ही होने वाला है। if I say so that is not wrong, क्योंकि आप तो पूरा पे सारी चीज़ें समझेंगे करेंगे एंड यू विल स्टडी मोर अबाउट these. So आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी फर्दर वेटिंग। So let us start with our chapter, है ना। मैं ज़्यादा इसको खींचूंगा नहीं, मीन्स एज एन एक एक लेक्चर की लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, सिर्फ विल बी लाइक प्रॉपर भी छोटी होगी एंड इट विल बी नाइस कि आपका हो जाए। इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो भी आपका खत्म हो गया होगा एंड देन ही शुरू हुआ होगा। सो आई होपफुली आप लोगों ने जितने पहले के चैप्टर्स थे वो कंप्लीट कर लिए होंगे। So let us start with this chapter. First thing is that across the line. So what is across the line? Let us see. So we have to take a piece of square paper and fold it in different ways. Now on the creases formed by the fold, draw lines using a pencil and a scale. Now what we will notice that different lines on the paper, take any pair of lines and observe their relationship with each other. Do they meet? If they do not meet within the paper, do you think they would meet if they were extended behind beyond the paper? मतलब कि हमको क्या बोला कि स्क्वायर पेपर लो, उसको और कितने भी अलग अलग तरीके से आप फोल्ड कर सकते हो, उसको फोल्ड करो, ठीक है। आफ्टर दैट जितने भी क्रीजेस फॉर्म हुए हैं ना, उसको फोल्ड करने के बाद उसको आप पेंसिल स्केल की मदद से उसको क्या कर लो, उन पर लाइन ड्रॉ कर लो। एंड हम देख सा रहे हैं कि जैसे कि बहुत सारी जो लाइनें हैं एक दूसरे से पास हो रही हैं, बहुत सारी लाइनें मतलब कि एक दूसरे से इस पेपर में पास हो रही है, बहुत सारी लाइनें एक दूसरे से पेपर में पास नहीं हो रही है ना। जैसे ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। अब हम जो कह रहे हैं कि क्या वो मिलती हैं? अगर वो पेपर में नहीं मिलती, क्या आपको लगता है ऐसे कि वो बाहर जाके मिलेंगी कि नहीं? राइट। तो वही चीजें हैं, जैसे अगर आप देखोगे ये वाली लाइन तो यहाँ पर इनका थोड़ा ज्यादा है, बट यहाँ पे जाके थोड़ी पास हो रही है। सो मे बी आफ्टर दिस दे कैन मीट, है ना। ये भी इफ यू सी दिस, इधर का डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है वेयर एज इधर का डिफरेंस थोड़ा कम है। सो मे बी यहाँ पे बहुत एक्सटेंड होके पेपर के बियॉन्ड मिल सकती हैं। ये वाली लाइन का कोई और साथ में है नहीं, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से इससे, तो ये इस लाइन से इस लाइन से, ये दोनों लाइन से और ये दोनों लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। मतलब कि वहां से पास हो रही है। एंड इफ आई टॉक अबाउट दीज टू लाइंस, तो ये मैंने आपको बताया, बट इफ वी टॉक अबाउट दिस लाइन एंड दिस लाइन, तो इनका जो डिस्टेंस है यहाँ पे भी इक्वल ही है एंड आई गेस यहाँ पे भी इक्वल ही है। सो दैट इज व्हाई दे कैन नॉट मीट मे बी इन बियॉन्ड द पेपर। तो हम इस चैप्टर में उसी सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, राइट। सो इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन लाइंस ऑन प्लेन surface, the tabletop, your piece of paper, the blackboard and the bulletin board are all example of plane surfaces। मतलब कि जैसे इस रिलेशनशिप जो है लाइंस का, है ना, कि पास हो रही है, नहीं पास हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, पैरेलल जा रही है, किस पे होता है? वो एक सरफेस पे होता है। सरफेस को होता है प्लेन सरफेस, यानी कि पूरा सरफेस जो है वो प्लेन है ना। वो कोई टेबल टॉप भी हो सकता है, कोई पीस ऑफ पेपर भी हो सकता है, ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, कोई भी। ये सारे एग्जांपल्स हैं प्लेन सरफेस के, है ना। मतलब जो भी आपके जहाँ पे लाइन फॉर्म हो रही है, जहाँ पे चीजें हैं, ये वो एक प्लेन सरफेस होना चाहिए, राइट। Let us observe a pair of lines that meet each other. You will notice that they meet at a point. When a pair of lines meet each other at a point on a plane surface, we say that the lines intersect each other. Let us observe that what happens when two lines intersect. मतलब कि जब हम देख कहते हैं ना कि दो लाइन जैसे मीट कर रही हैं, एक दूसरे से मिल रही हैं, तो हम देखते हैं वहां पे वो एक पॉइंट पे मीट करती है ना। मतलब कि एक पॉइंट पे एक के ऊपर एक होती है, एक पॉइंट पे मीट कर रही है ना। और जब वो पेयर ऑफ लाइन यानी कि दो लाइनें एक दूसरे के साथ मीट करती हैं प्लेन सरफेस में, उसको हम कहते हैं क्या, कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, है ना। तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे दो लाइनें एक साथ इंटरसेक्ट करती हैं आगे में, है ना। हाउ मेनी एंगल्स डू दे फॉर्म, कितने एंगल फॉर्म करते हैं। जैसे अगर आप ये वाला फिगर फिगर 5.2, अच्छा दूसरा वाला बोल रहे हैं, फिगर 5.2 वेयर लाइन एल इंटरसेक्ट्स लाइन एम, वी कैन सी दैट फोर एंगल आर फॉर्म। तो जैसे कि लाइन एल ये वाली लाइन है, लाइन एम ये वाली लाइन है, तो अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एंगल ए बी सी डी फॉर्म हो रहे हैं, राइट, है ना। कैन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट मोर देन वन पॉइंट, यानी कि क्या दो स्ट्रेट लाइन एक ही साथ, क्या, या अच्छा, क्या दो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट के अलावा भी कहीं पे एक और बार मीट कर सकते हैं? मतलब कि जैसे ये है, अभी ये देख सकते हैं आपको, मैं इसको इरेज कर देता हूँ टू मेक यू प्रॉपरली विजिबल, है ना। अब जैसे स्ट्रेट लाइन से मुड़ नहीं रही है, कहीं से भी घूम नहीं रही है, उल्टी सीधी नहीं हो रही है, तो ये लाइन सीधा सीधा यहाँ पर ही जाएगी ना भाई, या पीछे से यहाँ पर जाएगी। ये वाली लाइन है यहाँ से इधर जाएगी, ये वाली लाइन यहाँ से इधर जाएगी। ये तो नहीं है कि ये लाइन घूम के इधर आ जाएगी और ये फिर से यहाँ पे पास हो जाएगा। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, सीधा सीधा जाएगी, ये सीधा सीधा आएगी ये वाली।
तो ये क्या फिर से मिलेंगी? क्या स्ट्रेट लाइन फिर से इंटरसेक्ट होगी मोर देन वन पॉइंट, यानी कि इसके अलावा भी कहीं और इंटरसेक्ट होंगी? तो उसका जवाब है नो, दे वोंट। राइट, सो आई राइट हियर नो। है ना, इट इज सिंपल। क्यों? क्योंकि आपका स्ट्रेट लाइन जो है एक ही बार इंटरसेक्ट होगी, है ना भाई? इतनी तो नहीं इंटरसेक्ट होगी कि इधर भी हो जाए आगे भी हो जाए, राइट? So that is how it is. Activity 1. Draw two lines on a plain sheet of paper so they intersect. Measure the four angles formed by the protractor. Draw four such pairs of intersecting lines and measure the angles formed at such point of intersection. ये आपकी एक एक्टिविटी है कि आप अपना जो है कि एक प्लेन पेपर लें, उसमें दो लाइन ड्रॉ करें जो कि इंटरसेक्ट हो रही होंगी, एंड देन उसके जो चार एंगल बने हैं उनको प्रोटेक्टर यानी कि डी की हेल्प से देखें एंड मेजर करें कि वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। एंड जो चार ऐसे पेयर है ना इंटरसेक्टिंग लाइन के जो कि एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसे चार पेयर और करें, है ना, ऐसे चार लाइंस के। एंड फिर उनके एंगल देखिए कि कैसे कैसे इंटरसेक्शन पॉइंट पे जहाँ मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना दोनों लाइनें, वहाँ पे कितने कितने एंगल बन रहे हैं, राइट? सो वो आप लोग, ये आपके लिए है एक्टिविटी, यू ट्राई डूइंग दिस। What happens do you observe? What patterns do you observe among these angles? तो एंगल में हम क्या पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं देख लेते हैं। यहाँ पे भी हमने तो, हमारे सामने यही है तो हम ये वाला ही देख लेते हैं, राइट? तो इफ वी सी हियर, इफ यू कैन प्रॉपरली सी, तो एंगल ए जो है एंगल सी के तरह है या उतना जितना, एंगल बी जो है एंगल डी के जितना है, क्योंकि जो लाइन है वो काइंड ऑफ सेम एंगल में काट रही है ऊपर नीचे, है ना? अगर यहाँ पे 60 डिग्री है तो ऊपर भी 60 डिग्री बन रहा होगा, काइंड ऑफ, है ना? ये ऑब्वियसली उससे ज्यादा है बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, है ना? तो जैसे अगर आप देखोगे तो ये है, राइट? और ये जो ऊपर का एरिया ये एज एन स्ट्रेट एंगल ले लो तो 180 है, तो ए बी आपका 180 हो जाएगा, डी सी आपका 180 हो जाएगा, एज एन टोटल 360 हो जाएगा। तो ए आपका बी के इक्वल है, सॉरी ए आपका सी के इक्वल है, बी आपका डी के इक्वल है, राइट? सो वही हम यहाँ पे लिख देंगे दैट व्हाट पैटर्न्स वी सी, इन्होंने हमसे पूछा, तो पूछा तो हमको जवाब तो देना पड़ेगा, राइट? सो एंगल ए is equal to angle, what angle? C, right? And angle B is equals to angle D, right? तो ऐसे ऐसे ही एंगल्स होते हैं, है ना? इसके अगर मैं बाद में बात करूं, जैसे और करूं, तो जो एंगल ए है, एंगल ए प्लस एंगल बी जो होगा आपका, वो कितना बना देगा? वो आपको बना देगा 180 डिग्री। वो आपको कितनी बना देगा? 180 डिग्री बना देंगे, है ना? मेरे पास डिग्री का वो नहीं है तो मैं ये लगा रहा हूँ, है ना? साथ ही साथ अगर मैं एक और ऐसा रिलेशन देखूं, तो एंगल जो बी है और जो एंगल, सॉरी एंगल जो डी है और एंगल जो सी है ना, वो आपका 180 बना, एंगल बी ही था ना यहाँ पे, हाँ। तो एंगल डी और एंगल सी जो है वो भी आपका कितना बना देंगे? 180। अब कमाल की बात ये भी है, कमाल की बात ये भी है कि इफ यू सी केयरफुली, तो जैसे यहाँ पे एंगल ए बी का 180 बन रहा है, तो एंगल ए डी का भी 180 बन जाए, क्योंकि ये वाली एक और जो स्ट्रेट लाइन है, एक और जो लाइन है, ये भी 180 डिग्री बना रही है। सो टेक्निकली क्योंकि एंगल सी डी है तो सी की जगह आप ए भी लिख सकते हो, राइट? तो वैसे ही ए प्लस डी भी आपका कितना बना रही है? 180 डिग्री। और साथ ही साथ अगर हम एंगल ए डी ले लिया अब हमने, तो एंगल हम अगर बी सी ले लेंगे तो भी कोई मेरे को गिला नहीं है ना? एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट? तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि यहाँ पे जैसे अगर आप देख सकते हो तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, वेयर एज आपके स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, तो इसी के तहत एंगल ए बी 180 के इक्वल है, एंगल बी सी 180 के इक्वल है, एंगल सी डी 180 के इक्वल है, एंगल डी ए 180 के इक्वल है। अगर मैं दो एंगल को साथ में जोड़ूं, यहाँ पे ये मतलब नहीं कि उनका इंटू हो रहा है, अगर उनको साथ में जोड़ूं मतलब कि एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180, it is equals to angle C plus angle D is equals to 180, angle D plus angle A is equals to 180, and angle A plus angle B is equals to 180, right? अब यहाँ पे पूरी फिगर का कुछ हजम दे रखा है, so let us see in figure 5.2, if angle A is 120 degrees, can you figure out the measurement of angle B, angle C and angle D without drawing and measuring them? अगर 5.2 में अगर आपका एंगल A जो है ना, 5.2 में एंगल A 120 है,
तो क्या आप एंगल बी सी डी की मेजरमेंट निकाल पाओगे विदाउट ड्राइंग एन एनीथिंग? तो ऑब्वियसली हमें पता है एंगल ए बी 180 है, सो अगर इसकी 120 है तो 180 माइनस 120 इज 60। सो बी के क्या क्या हो गया, 60 हो गया। और बी इज इक्वल टू डी, सो डी इज इक्वल टू 60, ए इज इक्वल टू सी, सो सी इज इक्वल टू 120, राइट। सो वही है, यहाँ पे वही लिखा है दैट वी नो दैट एंगल ए एंड एंगल बी टुगेदर मेजर 180 डिग्री because when they are combined they form a straight angle which measures 180 degree। तो इतनी देर से भी मैं यही बोल रहा हूँ, राइट। So if angle A is 120 degree, then angle B must be 60 degree, क्योंकि उनका जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, right? Similarly, angle B and angle C together measure 180 degree. So if angle B is equals to 80 degree, then angle C must be 120, है ना? मतलब कि अगर ये आपका 120 तो आपका 60 है, और एंगल बी सी भी 180 के अंदर ही है, अगर ये 60 है तो ये 120 है, और एंगल सी डी की भी आपके स्ट्रेट लाइन में, तो एंगल अगर ये 120 है तो ये आपका 60 हो जाएगा, है ना। सो सेम वे वो यहाँ पे लिखा है दैट एंगल, yeah, so angle C and D together measure 180. So if angle C is 120, then angle D must be 60. Therefore, in figure 5.2, angle A and angle C measure 120, and angle B and angle D measure 60 degree, right? When two lines intersect each other and form four angles labeled A, B, C, D, as in figure 5.2, then angle A and C are equal, and angle B and D are equal, है ना। जब आपकी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है आपके एक साथ और इतने चार एंगल्स बना रही है ना, तो आप उसको क्या लेबल कर देंगे, एंगल ए बी सी डी, है ना। और जो एंगल ए और एंगल सी आपके इक्वल हैं, एज एन एंगल बी एंड एंगल डी आर आल्सो इक्वल, राइट। आगे आप बात करते हैं, इज दिस ऑलवेज ट्रू? क्या ये ऑलवेज ट्रू है? जो भी कभी अगर पेयर होता है, एज एन इट इज ऑलवेज ट्रू फॉर पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो इतने इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं उन सबके लिए क्या ये सही होता है, आर इज दिस ट्रू? सो लेट अस चेक दिस आउट। तो चेक दिस फॉर डिफरेंट मेजर्स ऑफ ए, एंगल ए। मतलब कि आप एंगल ए के अलग अलग मेजर्स निकाल सकते हैं, अलग अलग उसकी एज एन मेजरमेंट, अलग अलग एंगल बोल सकते हैं कि अच्छा नाउ लेट एंगल ए बी दिस, एंगल ए बी दिस, तो उसके साथ आप निकाल सकते हैं, राइट। यूजिंग दीज मेजरमेंट्स कैन यू रीजन वेदर दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर एनी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए? We can generalize our reasoning for figure 5.2 without assuming the values of angle A, है ना। हम without generalizing भी हम assume करें, बिना ही हम निकाल सकते हैं, कैसे देखते हैं। तो since straight angle measures 180 degree, so we must have angle A plus angle B that is equals to angle A plus angle D is equals to 180. Hence angle B and angle D are always equal. Similarly, angle B plus angle A is equals to angle B plus angle C, right? That is 180. So angle A and angle C base भी equal, है ना। So ये kind of आपका क्या बन जाता है, एज एन पेयर फॉर्म बन जाता है। एज एन पेयर क्या इक्वल इक्वल है, तो उनको उनके साथ भी कर सकते हो आप, राइट। जैसे अगर आपने ए बी किया और अगर ए बी के साथ अगर आप कर रहे हो ए डी, तो बी डी आपका एक साथ सेम आ गया। वैसे ही अगर आप बी को एज एन वो रखे ए और सी कर सकते हो, एंगल ए प्लस बी एंगल सी प्लस बी, राइट। वो यहाँ पे हो रहा है। तो सिमिलर वे उन्होंने बी और डी को एज एन इक्वल प्रूव किया, एंड सिमिलर वे उन्होंने ए और सी को प्रूव किया। बाय व्हाट मींस, बाय मेकिंग दैट कि इनका जो सम होता है दैट इज योर 180 डिग्री बिकॉज इट इज स्ट्रेट एंगल, राइट। Adjacent angle like angle A and angle B formed by two intersecting each other are called linear pairs। मतलब कि जब ऐसे एडजस्टिंग एंगल्स बनते हैं, जैसे एंगल ए और एंगल बी बने, जो दो लाइन के इंटरसेक्ट से बनते हैं, इंटरसेक्शन से बनते हैं, उनको हम लीनियर पेयर्स कहते हैं। और जो लीनियर पेयर्स होते हैं दे ऑलवेज ऐड अप टू 180, मतलब इनका जो एडिशन, उनका जो सम होता है ना, वो हमेशा हमेशा 180 डिग्री का होता है। मतलब कि ये लाइन है मान लो, और ये लाइन मैंने बना दी, तो ये वाला जो एंगल और ये वाला जो एंगल, ये आपके लीनियर पेयर्स हो गए, और ये दोनों लीनियर पेयर का सम जो होगा तो कितना होगा, वो 180 के इक्वल होगा, राइट। दैट इज इक्वल्स टू योर 180 डिग्री, ऑलराइट। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब जो जैसे ऑपोजिट एंगल है लाइक एंगल बी एंड एंगल डी formed by two lines intersecting each other are called vertically opposite angle। vertically opposite angle are always equal to each other। अब यहाँ पे क्या बातचीत कर दी इन लोगों ने, अब यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि जैसे मान लो अगर ये वाला है तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। वर्टिकली का मतलब होता है एज एन ऐसे, है ना। ये कि ये इधर में आ रहे हैं तो वो एकदम उसके ऑपोजिट साइड में जा रहा है, एंगल उधर फेस कर रहा है। अगर ये एंगल इधर बन रहा है तो दूसरी दो लाइन के एंगल में बन रहा है वो। तो दैट इज जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ये। प्लस ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं। So from the above reasoning, we can conclude that whenever two lines intersect, vertically opposite angles are equal. Such the thing is called your what? Such justification is called a proof in math, है ना। तो आपका पूरा प्रूफ होता है मैथ्स का
जो कि हमने अभी यहाँ पे देखा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एंगल ए एंगल बी आपका लीनियर पेयर्स बनाते हैं। लीनियर पेयर्स 180 डिग्री के इक्वल होती हैं। एंगल बी एंड डी जैसे जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो ऑपोजिट या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एज इन इक्वल भी होते हैं। तो ये जो सारी रीजनिंग थी हमें ये बताती है कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, है ना, और वो एज एन लीनियर पेयर्स बनाती है जिसका सम 180 डिग्री के बराबर होता है, राइट। तो ये फिगर इट आउट है हमें दिया हुआ। सो दिस विल डू दिस फिगर इट आउट फॉर आवर दिस क्लास एंड देन विल वाइंड अप। So list all the linear pairs and vertical opposite angles that you can observe in figure 5.3, यानी कि इस फिगर में हमें कितने linear pairs और कौन कौन से पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल के दिख रहे हैं। सो इफ वी सी, इन्होंने थोड़े थोड़े दे रखे हैं। तो जैसे लीनियर पेयर दे रखा है इन्होंने एंगल ए एंड एंगल बी, है ना। सो एंगल ए एंड एंगल बी दे रखा है। सिमिलर वे हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल बी एंड एंगल सी। सिमिलर वे हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल सी एंड एंगल डी। एंड सिमिलर वे वी कैन राइट एंगल ए एंड एंगल डी एज वेल, राइट। सो आई राइट ओवर हियर, मेरे पास एंगल का सिंबल नहीं है, सो आई जस्ट राइट द दिस थिंग, इनका एज एन ऐसे लिख दूंगा। सो ए बी है, सो दैट इज देन बी एंड सी। बी एंड सी हो गए, देन सी एंड डी, राइट। सी एंड डी हो गए, देन डी एंड ए। ऑलराइट, तो ये आपके और जो हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट, यानी कि एज एन अपोजिट, जैसे बी डी है तो आपके एक ही और पेयर बनेगा, दैट इज योर एंगल ए एंड एंगल सी। सो एंगल ए एंगल सी, ऑलराइट, दैट्स इट। सो द मेजरमेंट्स एंड ज्योमेट्री जो है वो हम अपनी अगली क्लास में कर लेंगे, अगली क्लास शुरू कर लेंगे। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। ठीक है, तो सेकंड एपिसोड से विल डू दिस मेजरमेंट्स एंड ज्योमेट्री। विल मीट यू इन द वेरी नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।